नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 10:36 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। रेवती नक्षत्र प्रातः 8:16 तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शोभन योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज प्रातः 8:16 तक मीन राशि में रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज सूर्योदय के समय रेवती नक्षत्र जो कि 8:16 तक है और इसके पश्चात केतु के आधिपत्य वाला भचक्र का प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र रहेगा। इसका प्रतीक चिन्ह अश्व अथवा घोड़ा, घोड़े का मुख। इसके अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार अर्थात देवताओं के वैद्य। यह आरोग्य, गति, नवारंभ एवं तीव्रता का नक्षत्र है। अश्विनी अर्थात जो सबसे आगे रहकर नया मार्ग खोले। आज का दिन शेयर बाजार में बैंकिंग, वित्त, शिक्षा, औषधि एवं स्वर्ण क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, सोने से जुड़ी हुई, आभूषण से जुड़ी हुई, इन कंपनियों के शेयर में निवेश विशेष अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:33 से दोपहर 12:21 तक का होने वाला है। तो वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, यूं समझ लीजिए कि इन जगहों पर वो अमृत ही बरसाते हैं। परंतु जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं, वहां से चौथा घर, वहां से चौथा भाव, वहां एक विचित्र खेल होता है। जिस भाव से गुरु चौथे होते हैं, उस भाव में व्यक्ति को भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस और आलस्य घेर लेता है। वह उसे अपनी जागीर मान लेता है। और गुरु से जो भाव चौथा होता है, ध्यान से सुनिए, गुरु जिस भाव से चौथे हैं और गुरु से जो भाव चौथा है, क्योंकि आज का विषय बड़ा अद्भुत है। तो जो गुरु से भाव चौथा होता है, उस भाव में व्यक्ति को परम शांति एवं सुख की अपेक्षा होती है। जरा अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि किस भाव में है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आज देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी बेहद अद्भुत जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य वृषभ में, बुध मिथुन में है, तो ही गुरु शुक्र कर्क में, केतु सिंह में, चंद्रमा राहु कुंभ में, शनि चंद्रमा मीन में। प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मेष में जाएंगे, जहां चंद्र मंगल योग का निर्माण होगा। यह है ग्रह स्थिति। प्रातःकाल आज थोड़ी देर तक चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, इसके पश्चात पूरे दिन केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो निदर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 जून दिन मंगलवार, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। कुछ लोगों के पास जन्मजात तीक्ष्ण बुद्धि, अचूक निर्णय शक्ति और स्थायी सफलता क्यों होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अथक मेहनत के बाद भी संघर्ष में फंसे रह जाते हैं। तो इसका उत्तर आपकी कुंडली के एक भाव में छुपा हुआ है, जिसे ज्योतिष का असली हृदय स्थल कहा जाता है। चौथे भाव को नहीं, असली हृदय स्थल। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यह रहस्य खोला है। आज के इस अनिश्चित युग में जोखिम उठाने और सही समय पर निर्णय लेने का वह आत्मबल केवल उन्हीं लोगों के पास है जिनका ये हृदय स्थल वाला भाव बलवान है। और कौन सा है वो भाव, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। और याद रखिए, भाग्य का जो फूल 9वें भाव में खिलता है, ध्यान से सुनिए, भाग्य का जो फूल 9वें भाव में खिलता है उसका बीज इसी में छुपा हुआ है। तो बड़ा अद्भुत वीडियो है ये। अगर आपने इस कार्यक्रम को नहीं देखा तो एक बार जाकर के अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिव्य महाप्रयोग है इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा। पूर्व में एक जानकारी मैंने दिया हुआ है आपको कि जन्म कुंडली में जिस भाव से देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु से जो भाव चौथे में होता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये विषय पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो सिद्धांत है कि जिस भाव से गुरु चौथे स्थान पर होते हैं, जिस भाव से देवगुरु चौथे स्थान पर होते हैं, वह आपके जीवन का वह क्षेत्र होता है जहां आपको भयंकर कॉन्फिडेंस होता है, अति आत्मविश्वास, प्रमाद। और जाहिर सी बात है, जब आपको किसी क्षेत्र पर पूरा भरोसा हो कछुए की तरह, तो आलस्य तो घेरेगा ही। आप उस क्षेत्र को अपनी जागीर मान लेते हैं। ये सोचते हैं कि यहां मुझे परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो यहां का स्वामी हूं। आप आजमा कर देखिए। और दूसरी ओर गुरु से जो भाव चौथा होता है, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको पूर्व में बताया, तो भाव जागृत हो जाता है। वो क्षेत्र होता है जहां आपको परम शांति, पवित्रता एवं पूर्णता की अपेक्षा होती है और आपको मिलता है। आप चाहते हैं कि वह क्षेत्र पूर्णतः त्रुटिहीन हो जाए, परंतु प्रकृति का क्रूर न्याय यह है कि जरा ध्यान से देखिए, आपको एक समझ में आ जाएगा बात। ये दोनों भाव तराजू के दो पलड़े की तरह आमने सामने हो जाते हैं। यानी जिस भाव से देवगुरु चौथे हैं और जो भाव देवगुरु से चौथा है, अब ये दोनों आमने सामने हैं। अब जब आप एक भाव में अहंकारवश अपना कर्म करना बंद कर देते हैं तो उसका सीधा प्रहार दूसरे भाव पर पड़ता है। उसका सीधा प्रहार दूसरे भाव पर पड़ता है। जहां आप शांति खोज रहे होते हैं वो शांति मिलेगी। एक उदाहरण से समझिए, एक उदाहरण से समझिए कि कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु विराजमान है। उदाहरण समझिए, चलिए चतुर्थ भाव में देवगुरु विराजमान है, ये थोड़ा आसान होगा समझना। तो गुरु से चौथा भाव कौन हुआ? गुरु किस भाव से चौथे हुए, पहले ये जानिए। गिरी अगर चौथे भाव में गुरु हैं तो गुरु किस भाव से चौथे हुए? तो लग्न से चौथे हुए, अर्थात व्यक्ति का अपना जो शरीर। यहां व्यक्ति को अपने ज्ञान, अपने व्यक्तित्व, जाहिर सी बात है चौथे भाव में देवगुरु को यहां बल मिल जाता है, क्योंकि यहां पर भाव का बल उच्चता वाला अति आत्मविश्वास होगा। वो सोचता है, क्योंकि दसम भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि है, तो वो सोचता है कि मुझे स्वयं को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं जैसा हूं परफेक्ट हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। वो अपना आत्मविकास करना, अपनी कमियां खामियां खोजना पूर्णतः बंद कर देता है। ये उसका अहंकारी सिंहासन बन गया। अब सवाल उठता है, गुरु से चौथा भाव कौन सा है? तो सातवां, अर्थात विवाह जीवन साथी का भाव। अब व्यक्ति अपेक्षा करता है कि उसका जीवन साथी एक आदर्श देवता की भांति हो, जो कि उसको परम शांति दे। अब परिणाम क्या होगा?
चूंकि वो स्वयं पर काम नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गंभीर विषय बता रहा हूं। ये उसी विषय की पुष्टि है। जैसा मैंने कहा था कि देव गुरु से जो भाव चौथे होता है वो अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन कहां कमी थी, आज उस कमी को बता रहा हूं। क्यों वो भाव आपको फल फूल नहीं रहा, उसके लिए उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि आप पीछे वाले 4 भाव पर काम नहीं कर रहे हैं। तो देव गुरु अगर चतुर्थ में है तो व्यक्ति अपने आप को लेकर के तो फुल कॉन्फिडेंस में रहेगा, सो खुद पर काम नहीं करेगा। और अपने सप्तम, जहां जो देव गुरु 4 घर आगे हैं, सप्तम से ये उम्मीद करेगा कि वो सब कुछ ठीक हो जाए, वहां सब कुछ परफेक्ट हो। होगा क्या? परिणाम स्वरूप जब आप खुद में बदलाव नहीं करेंगे तो आपका दांपत्य जीवन कैसा होगा? तो युद्ध भूमि बन जाएगा। आप स्वयं को सुधारना नहीं चाहते और साथी कैसा चाहते हैं? तो आदर्श होने की अपेक्षा करते हैं। तो आपका यह प्रमाद आपके दांपत्य जीवन को नष्ट कर देता है। एक और उदाहरण से समझिए। यदि किसी की कुंडली में 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, अब 10वें भाव से जरा समझिए। तो देवगुरु बृहस्पति अगर 10वें में है तो यह आजीविका का भाव है, बढ़िया है यहां पर देवगुरु का होना। लेकिन किस भाव से देवगुरु चौथे हैं? तो 7वें से चौथे हैं। 7वें भाव से 4 घर आगे हैं। यहां व्यक्ति अपने जीवन साथी को अपनी संपत्ति मान लेता है, यानी सोचता है कि विवाह हो गया, अब मुझे छोड़कर ना जाए। या कुल मिलाकर के देखें तो यहां विवाह, पार्टनरशिप, जो सप्तम भाव से विचार किया जाता है, सब पर उसका दबदबा। अब सीधी सी बात है, आप दाम व्यापार से समझने का प्रयत्न करेंगे तो आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि 10वें में देवगुरु बृहस्पति हैं तो व्यक्ति को अपने व्यापार पर एकदम पूर्ण नियंत्रण रहेगा। उसको लगेगा कि जो मैं करूंगा सफलता कैसे नहीं मिलेगी। ये बात दाम्पत्य पर भी लागू होगा। तो कई बार संवादहीनता भी दिखाई पड़ेगी, एक संवाद की कमी होगी। अब यहां से गुरु से चौथा भाव देखिए, लग्न, अर्थात व्यक्ति का अपना मानसिक एवं शारीरिक सुख। अब व्यक्ति चाहता है कि उसका मन पूर्णतः शांत रहे, क्योंकि वो जग जीत रहा है। 10वें में बैठे गुरु, व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण, वो जग जीत रहा है। परंतु इसका फल उसको क्या मिलेगा? क्योंकि उसने जीवन साथी की उपेक्षा की, जीवन साथी पर अपना संपूर्ण नियंत्रण, व्यापार पर अपना संपूर्ण नियंत्रण मान लिया, कछुए की भांति। उसको भरोसा है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। उसका साथी घुट रहा है, उसका व्यापार उसके इस अहंकार का शिकार हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर वो सोचेगा कि आगे चलकर के उसको खूब मानसिक शांति मिले, क्या वो होगा? लाख कमा लिया, करोड़ कमा लिया, लेकिन आगे चलकर के उसकी रात की नींद उड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने लग्न पर ध्यान ही नहीं दिया, 4 घर आगे पर ध्यान ही नहीं दिया। अब इस चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं चक्र को तोड़ेंगे तो आप एक का तो आनंद खूब ले सकते हैं, वो आपका ऑलरेडी मजबूत है, दूसरे को ठीक करके ही ये वाला आपको मजबूत फल देगा। इसका अचूक उपाय क्या है, ये ध्यान से सुनिए। तो आज सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है कि गुरु से जो चौथा भाव है, जहां आप शांति चाहते हैं, जहां आप बैठे बिठाए सफलता चाहते हैं, उसका सुख आपको चाहिए, तो अभी से उस भाव की ओर ताकना बंद कर दीजिए। उस भाव का फल तो आपका रखा हुआ है, मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? तो सबसे पहले आपको उस भाव से, जो गुरु से चौथा, उससे जो अपेक्षा है वो हटा दीजिए और अपना पूरा ध्यान उस भाव पर लगाइए जिस भाव से गुरु चौथे हैं, जिस क्षेत्र को आप अपनी जागीर मान करके बैठे हैं। उस कछुए की भांति जिसको अगर दौड़ने को मिला है तो पूरा दौड़ लगाए। उस भाव के आप मजदूर हैं, उस भाव के आप विद्यार्थी बनकर उतर जाइए। आप देखेंगे जैसे गुरु अगर चतुर्थ में बैठे हैं तो जीवन साथी से अपेक्षा छोड़िए, अपनी कमियों में सुधार करने का प्रयत्न करिए। यदि गुरु दशम में है तो अपनी शांति की चिंता छोड़िए, अपने जीवन साथी के प्रति अपना जो दायित्व है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। जिस दिन आपका अहंकार एवं प्रमाद टूटेगा, ठीक आपके सामने ये जो दोनों आमने सामने वाले भाव हैं अपने आप जागृत हो जाएंगे और इनमें परम शांति बरसने लगेगी। प्रिय दर्शकों, हो सकता है कि बार बार गुरु से चौथे और चौथे से गुरु, जिस भाव से चौथे, ये बोलने में आप कहीं उलझ गए हो। उलझिएगा मत। मैं बता दूं कि जहां गुरु बैठे हैं, जहां गुरु बैठे हैं, किसी भी भाव को ले लीजिए। अब वहां से 4 घर आगे और 4 घर पीछे गिन लेना, वो भाव आमने सामने होगा। समझ गए? कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जहां गुरु बैठे हैं उससे 4 घर आगे 4 घर पीछे गिन लीजिए। और अच्छा, 4 घर में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 4 घर आगे चले जाते हैं। हमेशा याद रखिए, कुंडली में जब भाव गिना जाता है तो उस भाव को भी गिना जाता है। तो जहां देव, अगर ऐसे आपको समझने में तकलीफ हो तो 3-3 समझ लीजिए। अगर आपको ऐसे समझने में गलत आए तो लोग क्या करते हैं, उस वाले भाव को छोड़कर अगर गिनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर 3 घर आगे और 3 घर पीछे। लेकिन मूलतः कुंडली में ऐसे भाव नहीं गिना जाता, जिस भाव की चर्चा हो उस भाव को भी गिना जाता है। तो 4 घर आगे 4 घर यहां से पीछे, दोनों बार बीच वाले भाव को गिना जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे तो दोनों भाव आमने सामने आ जाएंगे और उस भाव को
आप बैलेंस कैसे करना है इसका मैं तरीका आपको बता दिया। इस बैलेंस करने के तरीके को आप समझ लीजिए, आपकी जिंदगी में एक अलग ही रंग और रहस्य दिखाई पड़ेगा। अब इससे संबंधित एक और वीडियो मैंने पूर्व में बता रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि जिस भाव से देवगुरु से जो भाव चौथे हो, उसमें अपने आप, तो आज भी उस बात को मैंने जिक्र कर दिया है कैसे आपको इसको जागृत करना है। तो इस विषय को आपने समझ लिया होगा। अपनी कुंडली पर एक दो बार आजमा करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और फिर उस भाव में लग जाइए आज से, आपको उसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आज प्रातःकाल तुलसी जी के पौधे में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा थोड़ी देर तक आपकी राशि से 12वें हैं, फिर आपकी राशि पर आ जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, करिए, आपको उसका फायदा मिलेगा। नया कार्य शुरू करने की बजाय आज भी मेरी सलाह यही है कि पुराने कार्यों को समेटना बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा और वाणी पर संयम रख लीजिए तो फिर दिन बहुत अच्छा है। पर याद रखिए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आज आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए तो दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलतादायी है दिन। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करें सावधानी पूर्वक। वृषभ के जातक आज एक विशेष उपाय करें। हालांकि आजकल हर घर में चावल जो पकता है कुकर इत्यादि में पकता है, लेकिन अगर चावल का पानी पकने के बाद वाला जो पानी मिल जाए आपको, उसमें गुड़ डालकर गाय को पिला दें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हर तरह की नकारात्मकता से, नकारात्मक सोच, नकारात्मक, क्योंकि चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में जाने वाले हैं, तो हर तरह की नकारात्मकता से आपको राहत मिल जाएगी, लाभदायी हो जाएगा दिन। फिर भी मेरी सलाह है, कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो भी इस विचार को स्थगित करिए। जो चल रहा है उसी को ठीक करने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा होगी। भूमि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य करें तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आज का दिन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या करना है, प्यार का इजहार नहीं करना। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी होगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन नकारात्मकता उत्पन्न कराने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कमर दर्द, बदन दर्द की शिकायत रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर आप फल और धूप बत्ती का दान कराइए। दिन अच्छा हो जाएगा आपके लिए। प्रत्येक कार्य आपका लाभदायी आपके लिए सिद्ध होने वाला है। पैसों को लेकर के मन में अगर कोई विचार है तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ठोस कदम उठाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर सभी जरूरी कागजी कार्यवाही जो है उसको पूरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पर याद रखिए, लापरवाही से बचिए। लापरवाही से आपको नुकसान होगा। सो जो जरूरी काम कर रहे हैं उसे रीचेक करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में नए संबंध बनेंगे, धन लाभ की स्थिति मजबूत होगी। और आज किसी भी मामले में, किसी भी तरह के निर्णायक निर्णय के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है। जीवन साथी का मूड बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक शारीरिक थकान से अगर आप परेशान हैं तो यहां राहत मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर स्काई ब्लू है आपके लिए। निवेश भी आप अवश्य करिए। कर्क के जातक, घर में अगर कुल्थी की दाल है तो आज उसका सेवन, यानी उसको बनाने के लिए बोलिए, उसका सेवन करिए, फायदा मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बोनस या वेतन वृद्धि या नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण, प्रमोशन इत्यादि का कार्य होने वाला है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके लिए पूरी तरह सहयोगी रहेंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन इसका भरपूर लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं वो भी करिए, पूर्णतः विचार करके करिए। और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है, करिए यात्रा। पर वाहन स्वयं चला रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानी थोड़ी हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें।
बात स्वयं की कर लेते हैं। आज अखरोट अगर घर में है तो खाली पेट इसका सेवन करिए। पुरानी चिंता दिमाग से निकलने वाली है, दिमाग भी इससे तेज होगा आपका, दिमाग में कई तरह के आइडियाज उत्पन्न होंगे। वहीं कार्यस्थल पर आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, दोस्तों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में फायदा मिलने के योग हैं। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन इसका भरपूर लाभ भी मिलेगा। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, धन लाभ होने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो समय आपके लिए सकारात्मक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, सफलता मिलेगी, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक और निवेश करिए। कन्या के जातक तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करें, घी का दिया जलाएं तुलसी जी के सम्मुख। और परिवार के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के असहमति की स्थिति होगी, यानी कह सकते हैं कि घर का वातावरण जो है, परिवार का वातावरण, घर का वातावरण थोड़ा बोझिल होगा। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे। हालांकि एक अच्छी बात आपके लिए यह है कि अपनी बुद्धिमत्ता से आप सभी काम पूरा कर सकते हैं, करा सकते हैं। कार्यस्थल पर खुद को साबित करने के लिए अच्छा है दिन। दोस्तों का, परिवार के सदस्यों का जो सहयोग चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। जो भी होना है, जो भी करना है, खुद के बल पर करना है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि मत करिएगा, धन हानि की संभावना है। और आज अपनी योजनाएं जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, नहीं तो हानि होगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह उनका तय हो सकता है, पर इस पर भी विचार अच्छे से करना है। और अगर अपने आप पार्टनर से नाराज हैं, अपने जीवन साथी से या प्रेमी से, तो विवाद की स्थिति बन सकती है, तो खुद ही प्रयत्न करके विवाद को रोकिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। और जोड़ों के दर्द से परेशान है तो ये परेशानी यथावत रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है और निवेश से आप बचिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। प्रातःकाल दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सफेद तिल डालिए और घर की छत पर रख दीजिए। पक्षी वगैरह उसको खा जाए, थोड़ा मात्रा तिल की ज्यादा रखिएगा। और अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य से अगर आप काम करें तो सफलता मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, आज पैसा कहीं फंसा हुआ था, वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनसे मदद मिल जाएगी। जीवन साथी के साथ कोई विवाद चला रहा था अथवा पार्टनर के साथ कोई विवाद चला रहा था, वो सुलझ सकता है। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है। शाम होते होते धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी इत्यादि थी तो उसमें आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी का अपमान आज के पूरे दिन को खराब कर देगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले के रोग से परेशान हैं तो ये परेशानी और बढ़ सकती है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातक किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के आज फल का दान करें। और हां, जो भी काम कर रहे हैं बहुत सावधानी के साथ करें। आज नजर की शिकायत बहुत होने वाली है। आज आपको खुद की भी नजर लग जाएगी। एक नंबर 2, कोई काम आपका बनने वाला है उसका जिक्र किसी से मत करिए। नंबर 3, स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उसको हल्के में मत लीजिए। 4, आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव के आसार हैं, परंतु कोई बड़ा निवेश मत करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। कार्यस्थल पर अगर उच्चाधिकारी आपसे असंतुष्ट हैं तो मेरी सलाह है, क्या, पेशेंस रखिए, घबराइए मत। आज वातावरण आपके विरुद्ध हो सकता है, समझदारी से काम लेना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन क्या है कि सफलता मिलेगी, पर पैसे के लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतनी है। बिना सोचे समझे बोलेंगे, आज अकारण शत्रुता मोल लेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको फायदा मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मानसिक थोड़ी अशांति, बेचैनी हो सकती है, बाकी दिन इसे खराब नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अखरोट अगर घर में है तो उसका सेवन करिए। मन आज बड़ा रोमांटिक आपका रहने वाला है। पुराने किए गए कार्यों का फायदा आपको मिलने वाला है। वहीं लाभ, धन लाभ होने वाला है। ऑफिस में कोई नया पहल इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, इसके लिए दिन ठीक है। और सबसे बड़ी बात, किए गए कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलने वाला है। रुका हुआ धन वापस आने का योग बन रहा है और कोई कानूनी मसला है वो भी निपट जाएगा। पर भावनाओं में बहकर के गलत निर्णय और जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान विशेष रूप से करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। घर में चावल पके तो आज बोल दीजिएगा कि चावल का पानी निकाले,
ऐसे जो चावल का पानी पकने के बाद जो निकलता है वो उसमें गुड़ डालकर गाय को खिलाइएगा। क्या होगा इससे? तो अगर गृह कलह से परेशान है तो राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर वो लोग जो कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उससे परेशान है तो आपको राहत मिलेगी और दिन खुशनुमा हो जाएगा, घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं तो मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो अच्छा जाएगा, आपके द्वारा लिया गया फैसला वहां उच्चाधिकारियों के द्वारा सराहा जाएगा। कोई रिस्क मत लीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा और सबसे जरूरी बात, उधार दिया हुआ पैसा वापस आएगा। आज निवेश इत्यादि करते समय सावधानी बरतिए, लापरवाही से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है, सुखद। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और हाँ, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश इत्यादि करते हैं आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों का भी दिन अच्छा है। थोड़ा सा सफेद तिल उसमें दूध डालकर के घर की छत पर रख दीजिए। पक्षियों के लिए भाग्य इससे जागृत होगा। किसी भी तरह की कठिनाई, परेशानी, उलझन से अगर आप उलझे हुए हैं तो वो सुलझ जाएगा। और सबसे जरूरी बात, मौका जब भी मिले औरों की मदद करिए। जितना औरों की मदद करेंगे उतने भाग्य के बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। दिन सहज और सरल हो जाएगा। नौकरी, व्यवसाय, दिन ठीक है। हर मामले में काम भी में मन भी लगेगा। धनागमन के भी योग हैं और कोई निवेश इत्यादि करते हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। कहां ध्यान रखना है? वाणी पर सोच समझ करके बोलना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के मामले में भी देखेंगे तो महत्वपूर्ण सुधार दिखाई पड़ रहा है, बल्कि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज घर में कुल्थी की दाल हो, ना हो तो मंगा लीजिए, आज उसका सेवन करिए। क्या फायदा आपको मिलेगा कि आज का दिन जो भी लंबे समय से आपके रुके हुए काम थे वो बनेंगे। नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो बनेगा। कोशिश किसी भी चीज को पाने की आप कर रहे थे वो कोशिश आपकी सफल होगी। और जो भी काम करिए उस काम की गहराई में जाकर के करिए, अच्छे से विचार करके। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जो साथ के लोग हैं आपसे सहमति न भी रखें तब भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। परंतु आज आपको नजर बहुत लगने वाली है तो एक इसका ध्यान रख लेना है। दूसरा, आपको ध्यान ये रखना है कि अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। पहले काम करिए फिर लोगों को पता चलना चाहिए। आपकी प्लानिंग जितनी गुप्त रहेगी उतनी सफलता ज्यादा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, पर यहां भी एक बात ध्यान रखना है कि आपको आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है तो सोच समझ करके बोलिए। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल। पेट की तकलीफ से गुजर रहे थे तो ये परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।